हेलो फ्रेंड्स, एक सवाल जो मेरे से हर बार पूछा जाता है वो ये है कि सर अगर मैं आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कोर्स करता हूँ तो मेरा क्या पैकेज लगेगा। तो इस वीडियो में मैं इस सवाल का आंसर देने वाला हूँ। नाउ स्टार्ट करने से पहले आप ये समझिए कि हम आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोर्स में क्या कराते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्सेल सिखाऊंगा, देन हम आपको सिखाएंगे फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशन एंड क्रेडिट एनालिसिस। हम जो चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपने इन अ वे अपने CA में, BCom में, BBA में पढ़ रखी होंगी। यहाँ पे हम आपको क्या करेंगे, चीज़ों को प्रैक्टिकली करना सिखाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं हमेशा बच्चों से पूछता हूँ कि एसेट ज़्यादा अच्छे हैं या लाइबिलिटी। तो बच्चे कह देते हैं कि सर एसेट का ज़्यादा होना बहुत अच्छा है, बट ये लाइन गलत है। कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो अच्छे नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटर वो लोग हैं जिनको आपने माल उधारी पे बेचा है। अगर बिजनेस में बहुत ज़्यादा डेटर होंगे तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। सेम वाइज इन्वेंट्री, अगर बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री होगी तो इसका मतलब है कि आप अपने माल को बेच नहीं पा रहे हो, तो ये भी एक अच्छा एसेट नहीं है जो बिजनेस में होना चाहिए। अब आपको एसेट्स लाइबिलिटी का मतलब तो पहले से पता था, लेकिन मैम ने आपको प्रैक्टिकली सिखाया कि हर एसेट अच्छा नहीं है, सेम वाइज हर लाइबिलिटी भी गंदी नहीं है। फिर मैं एक बार बच्चों से पूछता हूँ, चलिए आज हम मारुति की वैल्यूएशन करते हैं कि मारुति का शेयर मार्केट में प्राइस क्या होना चाहिए। तो एक बड़ा सिंपल सा सवाल आता है कि सर मारुति का कंपेरेबल बता दीजिए। तो उसमें बच्चा बोलता है मारुति का कंपेरेबल है टाटा मोटर्स, मारुति का कंपेरेबल है महिंद्रा। अब ये आंसर भी गलत है। महिंद्रा जो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाती है दैट इज़ फ्रॉम सेल ऑफ ट्रैक्टर्स, वो ट्रैक्टर मार्केट में नंबर 1 है। सेम वाइज मारुति जो टाटा मोटर्स जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाती है प्रॉफिट्स, दैट इज़ फ्रॉम सेल ऑफ जैगुआर इन दी कंट्री चाइना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि टाटा मोटर्स या फिर महिंद्रा मारुति के कंपेरेबल हैं। तो दैट मीन्स थ्योरेटिकली तो हमें चीज़ें पता हैं, क्लास में हम क्या करेंगे, आपको प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे कोर्स में आप क्या क्या सीखने वाले हैं, एक्सेल आपको सिखाऊंगा, फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशंस एंड क्रेडिट अंडरराइटिंग। आप समझते हैं कि फाइनेंशियल मॉडलिंग का मतलब क्या है। जैसे कि आज आप एक गाड़ी खरीदते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं कि मुझे पेट्रोल गाड़ी खरीदनी है या डीजल गाड़ी। अब आप कुछ कैलकुलेशंस करते हो, मेरी गाड़ी कितनी चलेगी, कम चलेगी तो मैं पेट्रोल गाड़ी ले लेता हूँ, ज़्यादा चलेगी तो मैं डीजल गाड़ी ले लेता हूँ। आप कर क्या रहे हैं, आप प्रोजेक्शंस कर रहे हैं। उन्हीं प्रोजेक्शंस को सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मॉडल। आज रिलायंस ने कहा कि मैं टेलीकॉम बिजनेस में एंटर करता हूँ, मैं अपनी प्राइसिंग सबसे कम रखूँगा और मार्केट को पेनिट्रेट करूँगा। तो आपको मॉडल बनाना पड़ेगा। मॉडल में आप क्या करते हो, आप एक NPV कैलकुलेट करते हो, IRR कैलकुलेट करते हो। इन सिंपल वर्ड्स इसका मतलब ये होता है कि आप कितने प्रॉफिट्स कमाओगे, आप ये पहले फोरकास्ट करते हो, फिर आप प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हो। तो इनको कहते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग, मेकिंग दी प्रोजेक्शंस और ये देखना कि वो प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वाइबल है या नहीं है। फिर मैं आपको सिखाऊंगा वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस का मतलब है आज एक स्टॉक है टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस, इनका करेक्ट मार्केट में प्राइस क्या होना चाहिए, क्या सही तरीका है इन शेयर्स को खरीदने का और क्या सही तरीका है इन शेयर्स को बेचने का। और फिर मैंने आपको कहा था क्रेडिट अंडरराइटिंग। क्रेडिट अंडरराइटिंग का मतलब है, जैसे आज मैं बैंक में जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे लोन चाहिए, तो वहाँ पे एक क्रेडिट मैनेजर होता है। क्रेडिट मैनेजर का काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना और ये डिसाइड करना कि इस बंदे को लोन देना है या नहीं देना, और देना है तो कितना देना है। तो ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे एंड इस कोर्स को करने के बाद आप बैंक्स में काम कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज में काम कर सकते हैं, बिग फोर्स में काम कर सकते हैं। नाउ आपका पैकेज क्या होगा, ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है ना। मान के चलते हैं किसी बच्चे ने CA कर रखा है या किसी बच्चे ने MBA कर रखा है, MDI गुड़गांव, IIM अहमदाबाद से, तो इन बच्चों का पैकेज 10 लाख से ऊपर भी लग सकता है। किसी बच्चे ने एक नॉर्मल BCom कर रखी है तो उसका पैकेज हो सकता है कि कम भी लग सके। तो पहली चीज़ जो डिपेंड करती है कि आपका पैकेज कितना लगेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। सेकेंड, कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कितने बेटर वे में लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप क्लासेस में कितने बेटर वे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मान के चलिए कि अगर आप एक नॉर्मल बच्चे हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, क्लासेस ढंग से अटेंड करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके काफ़ी अच्छे हैं, तो 6 लाख से 10 लाख का पैकेज आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा, हर बच्चे की जॉब नहीं लगने वाली, जॉब उन्हीं बच्चों की लगेगी जो यहाँ पे मेहनत करेंगे। प्लस प्लीज़ आप अपने आप को जॉब तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करिए।
आपको बियॉन्ड जॉब भी सोचना है, तो इन क्लासेस में ये भी आपको सिखाया जाएगा कि अगर आपका खुद का पोर्टफोलियो हो तो उन पोर्टफोलियो को भी आप कैसे मैनेज कर सकते हो। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैं अपना पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ। मैं लाइव क्लास में आपको सिखाऊंगा कि मैंने कितनी रिटर्न कमाई और कैसे आप भी वो सस्टेनेबल रिटर्न कमा सकते हैं। तो फोकस खाली जॉब पे नहीं रहेगा, फोकस यहाँ पे भी रहेगा कि आपको कैसे इंडिपेंडेंट बनाया जाए। मान के चलते कोई बच्चा अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी की कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहता है, वो एडवाइज़र बनना चाहता है जहाँ पे लोग उसको पैसा देंगे और वो डिफरेंट म्यूचुअल फंड कंपनीज में पैसा लगाएगा। किसी बच्चे की ये भी सोच हो सकती है, तो ये भी इन क्लासेस में आपको क्या करा जाएगा, सिखाया जाएगा। सो फाइनली मैं आपको ये कहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ एंडलेस हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करना चाहता है कि आप इन क्लासेस से कितना बेनिफिट लेके जाना चाहते हैं। सो प्लीज़ अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, ओपन माइंड के साथ आएंगे और अपनी बाउंड्रीज को पुश करेंगे ताकि हम भी अपना बेटर दे सकें और आप भी अपना बेटर डिलीवर कर सकें। तो आई होप मैंने आपके सभी क्वेश्चन का आंसर करा होगा इस वीडियो की मदद से। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।